आज हम बनाएंगे खस्ता मिठाई एकदम आसान तरीके से और बहुत ही झटपट। और इस मिठाई को आप 1 महीने तक रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। और जब आपको कुछ मीठा खाने का मन करे तो इसे खा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बड़ा सा बॉल लेंगे और बॉल के अंदर हम 1 कप से थोड़ी सी कम दूध लेंगे। और ध्यान रहे कि दूध हमें हल्का गुनगुना लेना है। अगर आप दूध नहीं पसंद करते हैं तो इसकी जगह पे हल्का गुनगुना पानी ले सकते हैं। और ये हमारा 1 कटोरी से थोड़ी सी कम सूजी है। तो सूजी को दूध में डालकर इसे मिक्स करके ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सूजी थोड़ी सी फूल जाए। तो 5 मिनट हो गया है और यहाँ पे देखिए सूजी थोड़ी सी फूल चुकी है। अब हम इसमें 1 करछुल घी लेंगे, यानी कि 50 ग्राम घी लेंगे और हाफ चम्मच इलायची पाउडर लेंगे। 2 कटोरी मैदा लेंगे। अगर आप मैदा नहीं पसंद करते हैं तो इसकी जगह पे आटा ले सकते हैं, आटा से भी अच्छा बनता है। और 1 कटोरी चीनी का पाउडर लेंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 1.5 कटोरी चीनी का पाउडर ले लीजिए। अगर कम मीठा पसंद करते हैं तो 1 कटोरी ही परफेक्ट है। और 2 चम्मच वाइट तिल लेंगे। वाइट तिल से ये दिखने में अच्छा लगता है। और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसका हमें एक अच्छा सा डो तैयार करना है, यानी कि इसे हमें अच्छी तरह से गूँथ लेना है। तो यहाँ पे देखिए डो अभी थोड़ा गीला है, तो इसमें हम फिर से आधा कटोरी मैदा ले रहे हैं और इसे अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। और डो को हमें एकदम सख्त तैयार करना है, गीला डो हम नहीं तैयार करेंगे, नहीं तो ये खस्ता नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए डो हमारा तैयार हो गया है। डो को हमें इतना ही टाइट तैयार करना है। तो चलिए अब हम इसका लोई बनाते हैं। तो इसमें से हम 3 लोई करेंगे, देखिए एक साइज का। तो 1 लोई लेंगे और इसे हम रोटी जैसे बेल लेंगे। मगर रोटी इतना पतला नहीं बेलना है, इसे थोड़ा मोटा बेलना है। तो देखिए इसे इतना मोटा हमें बेलना है। अब हम चाकू के मदद से इसके चारों तरफ के हिस्से को हटा देंगे और इसे स्क्वायर शेप में कर लेंगे। और इसे हम पहले लंबा शेप में काटेंगे। उसके बाद हम इसका 2 टुकड़ा कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और एक पीस लेंगे और इस चम्मच के मदद से इस तरह से इस पे डिजाइन बना देंगे। तो देखिए ये दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से हमें सारे को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हम कुछ फ्राई करने के लिए तैयार कर लिए हैं। तो चलिए इसे फ्राई करते हैं। उसके लिए पहले से ही हम कढ़ाई में तेल रख दिए हैं गरम होने के लिए। और तेल को हमें ज़्यादा नहीं गरम करना है, एकदम हल्का गरम करना है। तो तेल हमारा हल्का गरम हो गया है। तो कढ़ाई में जितना खस्ता मिठाई आएगा उतना हम ले लेंगे फ्राई करने के लिए। और इसे 2 मिनट तक एक तरफ से फ्राई करेंगे लो फ्लेम पे। इसे हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये अच्छा से फ्राई होगा अंदर से। अगर इसे हाई या मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर देंगे तो ये अंदर से अच्छी तरह से फ्राई भी नहीं होगा और खस्ता भी नहीं होगा। तो 2 मिनट हो गया है। अब हम इसे पलट के दूसरा साइड से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई हो गया है और दिखने से ही लग रहा है कि ये खस्ता फ्राई हुआ है। अब हम इसे निकालकर प्लेट में ले लेंगे। और बाकी को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे सारे खस्ता मिठाई फ्राई हो गए हैं। अब हम एक को तोड़ कर दिखा रहे हैं, देखिए ये कितना खस्ता फ्राई हुए हैं। और इस मिठाई को आप स्टोर करके महीनों रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। और आपका जब मन करेगा कुछ मीठा खाने का तो आप इसे खा सकते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।